हेलो गाइज, आज हम एक ऐसे तमिल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके अंदर एक लड़की ने एक सुपर नेचुरल पावर के साथ इंटीमेट होता है और उसके बाद मूवी के अंदर इतना ज़्यादा तबाही मच जाता है जिसको देखने के बाद हर कोई डरा हुआ होता है। हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर आपको हॉरर सीन के साथ साथ इंटीमेट और एडल्ट सीन भी देखने के लिए मिलेगा जो कि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो चलते हैं, बिना टाइम को भाई वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पे आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलते बिना टाइम का भाई शुरू करते हैं। यार, मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम रमन था और ये एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था और ये अपना देश इंडिया छोड़ते हुए बाहर देश में जाकर के लेक्चर हुआ किया था और वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के हिसाब से टीचिंग दे रहा था। और यहाँ पर वो बोल रहा था कि मैं एक लड़की से मिला था जो कि खुद को चुड़ैल बता रही थी और यहाँ पर वो प्रूव करने के लिए वो सबका पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ बता दे रही थी। जैसे कि वो रमन का पास्ट भी बताया था जो कि उसको सच लगा था और फ्यूचर भी बताया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम अन्ना होती है और गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ भी वो उसका असिस्टेंट भी होता है। खैर, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका मोबाइल में किसी का कॉल आता है जिसका नाम मेघा था और मेघा बार बार उसको कॉल कर रही थी लेकिन वो बार बार उस कॉल को कट कर रही थी। यहाँ पर हम पता चलता है कि मेघा उसका पिछला एक्स गर्लफ्रेंड था जो कि कुछ भी रीजन की वजह से उसको छोड़ दिया था। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको केरला पुलिस जोसेफ से कॉल आता है जो कि बोल रहा होता है कि हमारे पास एक केस है जिसके अंदर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ गया है। खैर, जोसेफ बोलते हैं कि ब्रह्मगिरी नाम का प्लेस में एक हॉन्टेड हाउस है जिसके अंदर एक रियलिटी शो शूटिंग हो रहा था जिसके अंदर 7 आदमियों के साथ साथ बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे जिनमें से 6 आदमी को बहुत ही रहस्यमय तरीका से डेथ हो गया है। और उनमें से जो एक आदमी था जिसका नाम था रॉबी जो कि मेघा का पति था और उसके वजह से ही जो कि मेघा होता है वो अभी रमन को कॉल कर रहा था और जोसेफ के ऊपर प्रेशर डाला होगा क्योंकि वो आकर के यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करे। तो यहाँ पर जो रमन होता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको पता चलता है इंटरनेट की उनमें से जो आदमी होता है वो 5 आदमी डेथ हुआ था और उनमें से एक आदमी बच गया था जिसका नाम विजय था और वो अभी बहुत ही सदमे में चले गया था, पागल जैसा हरकत कर रहा था और कोमा में भी था। खैर, अभी यहाँ पर हम देखते हैं रमन और अन्ना आकर के चेन्नई में पहुंच गए हैं जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोग मेघा और जोसेफ से मिलते हैं और यहाँ पर रमन और मेघा बैठ के बात कर रहे थे जिसे हमें पता चलता है कि जो मेघा होता है वो नाम्बिबिया कास्ट से होता है जो कि ऊपर कास्ट होता है और रमन जो था वो मलयालम कास्ट था जो कि लोअर कास्ट होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों का जो ब्रेकअप हुआ था वो कास्ट के वजह से ही हुआ था जो कि उनका फैमिली उनके शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। खैर, अभी रमन और मेघा के बाद से अन्ना बहुत ही अनकंफर्टेबल था क्योंकि वो रमन का प्रेजेंट प्यार था और मेघा जो था उसका एक्स था और अभी उसका पति भी मर चुका है। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जोसेफ होता है वो उसको बहुत सारे फोटेज देता है जो कि उन लोगों का ऑडिशन से लेकर के जितने भी सारे उस घर के अंदर शूटिंग हुआ था और वो रियलिटी शो के अंदर शूटिंग हुआ था वो सारे फोटेज देता है और ये बोलता है कि तुम ये फोटेज को अकेला के ही देखना और किसी के साथ शेयर मत करना। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोमन होता है वो किसी के एक पॉडकास्ट में आया हुआ था जहाँ पर बहुत सारे फोटेज को वो प्ले कर रहे थे और यहाँ पर हम देख रहे थे कि वो फोटेज बहुत सारे ऐसे हॉरर चीज से भरा हुआ था जो कि मूवी के अंदर बहुत सारा सीन को दिखाया जाता है। खैर, अभी हम उस फुटेज को देखते हैं जिसके अंदर हमें पार्टिसिपेट का नाम मिलता है मीरा, शंभू, एलिना, विजय, टापू और नारायण और इन लोगों को एक वैन के अंदर बैठा हुए ब्रह्मगिरी पे ले आ जाता है और एक बोट से वो प्लेस में दिया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रू मेंबर टेंट के अंदर थे और वो घर के अंदर ऐसा भूतिया सेटअप किए हुए थे जैसे कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किए हुए उनको बहुत ही भूतिया फील और डर लगे। खैर, अभी हम आरके को देखते हैं जो कि रेडी होते ये सारे कॉन्टेस्टेंट को लेते हुए वो रोल चालू करने के लिए। खैर, अभी हम देखते हैं कि सारे पार्टिसिपेट घर का की लेते हुए अपना अपना रूम में जाते हैं और यहाँ पर जो क्रू मेंबर थे उनका रूम का टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा गिरा देते हैं जैसे कि पार्टिसिपेट को पता चले कि यहाँ पर कुछ भूतिया चीज़ है। खैर, अभी हम देखते हैं मीरा के रूम में
रूम में भूतिया सेटअप किया हुआ था और अचानक ही उसका दरवाजे में कोई नॉक करता है और वो जब देखता है तो उसका विंडो से एक पुतला टंगा हुआ था, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगती है और सारे पार्टिसिपेटर वहाँ पर आ जाते हैं। कोई उसका बात को विश्वास करता है और कोई विश्वास नहीं करता है। खैर अभी हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर सारे पार्टिसिपेटर वहाँ पर घूम रहे थे और वो जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। वहाँ पर शो में ऐसा रूल होता है कि सारे शूटिंग रात में होगा और दिन में सारे पार्टिसिपेटर कहीं पे घूम सकते हैं और वो जगह का अनुभव ले सकते हैं। खैर उन लोग घूमते घूमते एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर एक ट्री हुआ था और उसके अंदर एक घर बना हुआ था। उन लोग वहां पर देखते हैं कि वो ट्री बहुत ही ज़्यादा पुराना दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ रिचुअल हुआ है। खैर अभी पास में एक घर होता है जो कि बहुत ही पुराना होता है। उन लोग उस घर के अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। खैर हमें दिखाया जाता है कि नाइट के सीन, जहां पर उनका फिर से शूटिंग स्टार्ट होने वाला था। खैर अभी हम देखते हैं कि क्रू मेंबर ने उनको एक टास्क दिया हुआ था, जैसे उनको बताते हैं कि तुम्हें 2 टीम में बांटा दिया जाएगा, जो कि एक टीम रूम ए की तरफ जाएगा और दूसरा टीम रूम बी के तरफ जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाता है जो रूम होता है वहाँ पर पुराने जमाने में ब्रिटिश शासन करते थे और यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजर ने अपना बीबी और बच्चा को ख़त्म कर दिया था और वहाँ खुद भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर जाते हैं 3-3 करके दूसरा रूम में और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो यहाँ पे एक रूल होता है, 3 आदमियों से 2 आदमी घर के बाहर वेट करेगा और अकेला आदमी ही घर के अंदर जाएगा। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ए रूम के अंदर मीरा जाती है और बी रूम के अंदर एलिना जाते हैं। और यहाँ पर एलिना को टीवी के अंदर घोस्ट फुटेज दिखाया जाता है और यहाँ पर उसको घोस्ट का फील किया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर चिल्लाने लगती है। और यहाँ पर मीरा को भी एक घोस्ट दिखाई दिया जाता है, जिसकी वजह से वो भी वहाँ डरते हुए घर में भागने लगती है। खैर उन लोग को पहला दिन का टास्क खत्म हो गया था और यहाँ पर क्रू मेंबर को अच्छा खासा सीन मिल गया होता है। खैर हम लोग देखते हैं कि उनको बाद का दिन में 2nd नंबर का टास्क दिया गया था, जिसमें उन लोगों को 2 टीम में वैसे ही वैसा बांटा गया था। खैर यहाँ पर उन लोगों को बताया जाता है जो टीम यहाँ से एलिमिनेट होगा वो बाहर निकल जाएगा और वही तीनों आदमी को सिलेक्ट किया जाएगा। खैर उन लोगों को यह बताया जाता है कि यहाँ पर अभी तुम लोग को एक क्लू दिया जाएगा, जिसको ढूंढते हुए तुम्हें दूसरा क्लू को ढूंढना है, जो कि आपको एक ट्रेजर के पास लेके जाएगा। खैर यहाँ पर मीरा, शंभू और एलिना एक टीम होते हैं और विजय, तप्पू, नारायण एक टीम होते हैं। खैर यहाँ पर उन लोग दूसरा जगह में जाते हैं जो कि क्लू ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शंभू होता है वो पागल के तरह वही पेड़ के पास जाता है जहाँ पर एक छोटा डोर दिखाया गया था और वो जाता है वहाँ से वो डोर को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से कुछ जलने वाला चीज और बहुत सारे अजीब सा चीज बाहर निकलता है, जिसके वजह से शंभू इंजर्ड हो गया था। उसके गले में खरोच का निशान था और यहाँ पर क्रू मेंबर ने डिसाइड करते हैं कि अभी यहाँ पर शूटिंग को रोक दिया जाए, क्योंकि शंभू अभी इंजर्ड था और यहाँ पर एक दिन का ब्रेक दिया जाए। और जिस दिन का ब्रेक दिया गया था उस दिन हम देखते हैं कि शंभू और विजय बैठे हुए दारू पी रहे थे, बात कर रहे थे और यहाँ पर उन लोगों को ढोल का और एक लाइट का दिखाई देता है, जो कि उन लोग उसके तरफ जाने लगते हैं। और वहाँ पर उन लोग जाते हुए वही पेड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो चीज गायब हो गया था। और यहाँ पर जो शंभू और विजय होता है वो नशा में थे और यहाँ पर शंभू ने दारू पीता है और वही पत्थर के ऊपर दारू डालता है, उसके ऊपर आग लगा देता है और उसके ऊपर पेशाब भी कर लेता है। खैर यहाँ पर बहुत सारे डरावनी चीज हो रहा था, इसके लिए उन लोग चिल्लाने लगाते हैं और उसके बाद वहाँ पर दोनों टीम आकर के पहुँच गए थे और यहाँ पर शंभू को समझाते हैं कि रोम जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई उसको समझा नहीं पाता है और शंभू यहाँ पर सबको भले बुरे बोल रहा था, इसके लिए उसको वहीं पर छोड़ते हुए उन लोग रोम में चले गए थे। खैर यहाँ पर जो रमन होता है वो वीडियो को पॉज करता है और एक लेडी को कॉल करता है, जिसको पूछता है कि वो ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में। और यहाँ पर वो लड़की बोलता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत एक बहुत ही पुराना पर्वत है जिसके अंदर बहुत सारे रिचुअल चीज हुआ करता है। खैर यहाँ पर फिर से वीडियो शुरू होता है, जिसके अंदर हमें फिर से देखने के लिए मिलता है कि 5 कंटेस्टेंट घर के अंदर आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर विजय जो होता है वो शंभू को ढूंढते हुए घर के बाहर जाते हैं कुआं के पास। लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि जो शंभू होता है वो कुआं के अंदर एक रस्सी से लटका हुआ है और ये सारे चीज को देखते हुए वो उन लोगों को बुलाता है, जिसको देखते हुए पूरा कंटेस्टेंट बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर छुट्टी का दिन था, इसलिए कैमरामैन भी ज्यादा ध्यान नहीं दे। शंभू के
खत्म होने के बाद 5 कंटेस्टेंट रूम के अंदर थे जहां पर उनको बहुत ही डरावना फुटप्रिंट दिखने के लिए मिलता है। खैर यहाँ पर नारायण दौड़ते हुए एक कमरे के अंदर आता है जो कि वही पुराना कमरा था जहां पर उसका सूखा हुआ कोयला उसके ऊपर गिरता है जिसकी वजह से उसका मौत हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो कैमरामैन थे उन दोनों का भी मौत हो गया था। लगभग यहाँ पर 4 आदमी का मौत हो गया था। यहाँ पर बचे हुए थे तो मीरा, एलिना, विजय और तासु। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक ही मीरा किचन रूम में दौड़ते हुए जाता है और माइक्रो ओवन के अंदर एक अदृश्य शक्ति ने उसका शेर को घुसा देता है जिसकी वजह से उसका वहीं पर मौत हो जाता है। और ये तीनों देखते हुए बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। खैर उन लोगों ने वहां पे बैठे हुए थे, यहाँ पर नारायण आ गया था। खैर नारायण का तो मौत हो गया था लेकिन वहां पर जो आया था उसका घोस्ट आया था। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका घोस्ट ने और उन दोनों को मार देता है। लेकिन यहाँ पर बचा हुआ था तो सिर्फ बचा हुआ था विजय ने। और यहाँ पर विजय ने दौड़ते हुए पानी के अंदर गया था और वहां पर उसको रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर लेते लेकिन उसका हालत सही नहीं था, वो कोमा में चला गया था। खैर यहाँ पर रमन जब इस फुटेज को देख रहा था वो स्लो मोशन में फुटेज बाय फुटेज देखते हैं जहां पर उसको क्लियरली एक एंटिटी दिखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर नारायण को प्रोजेक्ट किया हुआ था। खैर यहाँ पर अगले दिन रमन ने आयशा के पास जाया था जो कि वो पहले कॉल में उसके साथ बात किया था। और यहाँ पर वो आयशा को उस पर्वत के बारे में पूछता है जहाँ पर आयशा ने बताता है कि यहाँ पर एक राजा का शासन चल रहा था लेकिन यहाँ पर और एक टापू था जिसके अंदर कुलशेखर नाम का एक क्रूर जमींदार का शासन चल रहा था जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और बहुत ही बड़ा क्रूर आदमी था। और यहाँ पर वो एक लड़की से प्यार किया और उसको शादी किया जो कि उसका सेकंड बीबी था जिसका नाम मुकिल था। और यहाँ पर कुलशेखर ने बहुत ताकतवर था लेकिन मुकिल के साथ जब इंटीमेट होता था उसका मर्दांगी नहीं दिखा पा रहा था। इसकी वजह से मुकिल ने उसके पास से खुश नहीं था। खैर ये बात कुलशेखर को पता था जिसकी वजह से मुकुल को वो हर दिन घर के अंदर बंद करके रख रहा था जैसे कि उसके नजर किसी के ऊपर ना जाए। लेकिन साल के एक दिन वो घर से बाहर निकलता था जब थायम का पर्व हुआ करता था। खैर अभी हम देखते हैं कि कुंजाम्बू नाम का एक आदमी जो कि मोलायम कास्ट था। यहाँ पर कुलशेखर जो होता है वो सोचता था कि मोलायम जो कास्ट है वो लोअर कास्ट है और यहाँ पर कुंजाम्बू को उसके घर के सामने से भी जाना अलाउड नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब थायम फेस्टिवल होता है वहाँ पर कुंजाम्बू को भगवान का रूप लेते हुए एक डेविन डांस करना पड़ता था। और यहाँ पर वैसे ही होता है, साल का एक दिन आता है जहाँ पर कुंजाम्बू ने थायम्बू फेस्टिवल में डांस करने के लिए आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो मुकुल होता है वो कुंजाम्बू का ये बेस देखते हुए उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया था और उसके साथ छुपते हुए इंटीमेट होने लगता था। और यहाँ पर ये सारे चीज़ को कुलशेखर ने छुपते हुए देख लेता है। और यहाँ पर जब थायम्बू फेस्टिवल स्टार्ट होता है और कुंजाम्बू अपना डिवाइन डांस दिखाने लगता है अचानक ही बीच में रुक जाता है क्योंकि वो अपना व्रत तोड़ा था, वो मुकुल के साथ इंटीमेट हुआ था। और यहीं पर ही कुलशेखर को मौका मिल जाता है कि उसको मारने के लिए। और वो वहाँ पर जो डांस रुकने से बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा गलती हुआ है और यहाँ पर जो कुंजाम्बू हुआ था वो कुछ ना कुछ गलती किया होगा। उसके वजह से कुलशेखर ने उसके छाती में त्रिशूल खोल देता है और उसके वजह से वहां पर उसका मौत हो जाता है। और यहाँ पर जब से उसका मौत हुआ था तब से उस टापू के अंदर बहुत ही बुरा चीज होने लगता है और बहुत सारा अजीब सा हादसा होने लगता है क्योंकि जब कुंजम को मारा गया था तभी वो आधा शरीर भगवान का था और आधा इंसान का था क्योंकि उसके अंदर गॉड आए हुए थे और तभी के समय उसको मारा गया था जिसके वजह से उसका आत्मा को शांति नहीं मिला था और वो मरना नहीं चाहता था और ये दुनिया छोड़ के नहीं जाता था। इसकी वजह से वहां पर ही उसका आत्मा अटके हुए रह जाता है। खैर उसके वजह से वहां का लोगों को बहुत ही परेशान होना पड़ता था और वहां पर दिन ब दिन लोग मरने लगे थे। यहाँ पर लोकल राजा को ये सारे बात पता चलने के बाद वो वहां पर आते हैं और सारे चीज को ध्यान लगाते हैं और यहाँ से उन लोगों को वो सारे बात पता चलता है जिसकी वजह से वो वहां पर एक रिचुअल करते हैं। जो रिचुअल के अंदर जो कुंजम्बू था उसका आत्मा को कैद करते हैं और एक पेड़ के अंदर उसको कैद कर देते हैं जो कि आपको मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, वही पेड़ जहां शंभू जा करके उसको खोल दिया था। तो यहाँ पर बाद में ब्रिटिश सरकार भी आते हैं, वहाँ पर कुंजम्बू के घर के अंदर भी रहते हैं, वहाँ पर मेंशन बनाते हैं लेकिन वो पेड़ के पास नहीं जाते हैं, पेड़ भी नहीं खोलते हैं। वो ब्रह्मगिर के पहाड़ के अंदर कोई जीव जंतु कोई भी लोग नहीं रहते हैं। राजा ने वहाँ से सबको जाने के लिए मना कर दिए थे और वहाँ से सारे सिविलाइजेशन को हटा दिए थे। वहाँ पर ऐसे भी पक्षी भी पैर नहीं मारता है और
और वहाँ से सब लोगों को बैन था। लेकिन यहाँ पर जब रियलिटी शो होता है वहाँ पर सारे आदमी जाते हैं, जिसकी वजह से शंभू ने वो पेड़ से कुंजाम्बू का आत्मा को रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर उन सारे लोगों का मौत हो गया था। खैर यहाँ पर जो रमन होता है उसको ये सारे बात पता चल गया था, इसलिए रमन, अन्ना और मेघा ने सोचते हैं हम वहाँ पर जाएंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। खैर अभी यहाँ पर तीनों ने आके पहुँच गए थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों ने सारे जगह पर कैमरा, माइक्स वगैरह फिटिंग कर दिए हैं और यहाँ पर उन लोगों ने वही कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें देखते हुए लगता था कि ये मुकुल का ही कमरा होगा जहाँ पर थायम का कपड़ा वगैरह रखा हुआ था। खैर ये उन लोग यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर रुकने के लिए उन लोग सोचते हैं। शाम होता है जहाँ पर उन लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि बैठ के डिनर कर रहे थे, जहाँ पे मेघा के ऊपर एक अदृश्य शक्ति ने अटैक कर देता था और उसके बाद ये सारे चीज़ को रमन ने फुटेज में कैद करने के लिए कोशिश करता है और फोटो निकालता है। लेकिन यहाँ पर एना बाहर निकलता है और जनरेटर स्टार्ट करने के लिए कोशिश करता है क्योंकि वहाँ पर करंट भी चला गया था। खैर अभी यहाँ पर जो मेघा होता है वो पॉजेस्ड हालत में और यहाँ पर मेघा को लगता है कि यहाँ पर रमन ने उसको टच कर रहा है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रमन था उससे बहुत दूर था और उसको जो टच कर रही थी वो वही एंटिटी थी। खैर यहाँ पर जो रमन होता है वो घर के बाहर जाता है ये सारे चीज़ को चेक करने के लिए और यहाँ पर जो अन्य होता है वो घर के अंदर आता है जिसके ऊपर मेघा ने अटैक कर दिया था और वहाँ पर उसका मारने का हालत में आ गया था। लेकिन यहाँ पर रमन आ जाता है और उसको बचा लेता है और मेघा का हाथ पैर को बांध के घर में पकड़ डाल देता है और यहाँ पर रमन ने बोलता है कि उसको वहीं पे रहने दो, मैं घर के बाहर जाता हूँ और ये सारे चीज़ को नोटिस करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मेघा होता है वो अन्ना के सामने हाथ जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है कि उसको हाथ खोल देने के लिए। ये सारे चीज़ को वो जानबूझ के नहीं किया है और उसके बाद में अन्ना ने आ जाता है और उसका हाथ पैर को खोल देता है। खैर अभी हम देखते हैं मेघा ने अपने सारे कपड़ा उतार देता है और रमन के पास जाने लगता है और रमन के पास जा करके उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है और उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर रमन ने उसको पहलाता है और उसको कपड़ा पहनाता है और उसके बाद उसका फिर से हाथ पैर बांध के घर के अंदर डाल देता है और वो फिर से यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि घर के बाहर कुछ ऐसा चीज़ दिखने के लिए मिलता है जो कि थायम त्योहार के टाइम दिखने के लिए मिलता था। वही ढोल के साउंड, अजीब सा लाइट और बहुत सारे ऐसा चीज़। फिर अभी हम देखते हैं कि रमन का हालत कुछ चेंज हो गया था, वो बहुत ही डरावना दिख रहा था और यहाँ पर वो अन्ना का ऊपर बहुत जोर से चिल्ला देते हैं जिसके वजह से अन्ना ने गुस्सा होते हुए पास में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसको मनाने के लिए वहाँ पर रमन ने ऊपर चढ़ता है और उसको मनाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर अन्ना ने नीचे गिर जाता है और वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर रमन ने पॉजेस्ट हो चुका था और पॉजेस्ट हालत में घर के अंदर आता है जहाँ पर मेघा ने बंधा हुआ था और वो पॉजेस्ट हालत उसका छूट गया था, अभी वो नॉर्मल हो चुका है। खैर अभी हम देखते हैं कि रमन बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो मेघा के ऊपर चिल्लाता है और वहीं पर स्क्रीन पर बाहर का कैमरा का फुटेज प्ले होता है जहां पर हमें दिखा हुआ मिलता है जो एन्ना थी वो पेड़ से गिरी नहीं थी, उसको रमन ने पॉजेस्ट हालत में उसका गला दबाते हुए पेड़ के नीचे धकेल दिया था। तो यहाँ पर ये सारे चीज को रमन भी देखा था, उसके वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहाँ पर वो एंटिटी को अपना चैलेंज देता है उसके सामने आने के लिए और वो एंटिटी उसके सामने आता है और वहाँ पर वो टेबल को हवा में उड़ाने लगता है और ये सारे चीज को देखते हुए रमन ने गुस्सा से बाहर दौड़ते हुए जाता है और पानी के अंदर समा हो जाता है और पानी से तैरते हुए वो और एक जगह में पहुंचता है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि रमन ने वही पुराने घर में पहुंचता है जो कि कुंजम का घर था और वहां से उसका गॉडेस वाला ड्रेस लेता है और वो खुद पहन लेता है और वहीं पर हम देखने के लिए मिलता है कि वो आग वगैरह जलाता है, वहीं पर वो थायम का सारे रिचुअल करता है और पूजा वगैरह करता है और यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि जो मेघा होता है वो अपने आप को किसी भी तरीके से बाहर निकालता है और वहीं पर जाके पहुँचता है और यहाँ पर जो रमन होता है वो अपने आप को वही आग में ख़त्म करने वाला था, लेकिन मेघा ने उसको जैसे तैसे करके वहां से बचाता है और अपने कार में बैठाते हुए बाहर लेके आने का कोशिश करता है। खैर अभी हम देखते हैं कि उन लोग जंगल से बाहर निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर उस कार के अंदर से अजीब सा आवाज आने लगता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रमन होता है वो अभी भी पॉजेस्ट हालत में था, वो अभी सही नहीं हुआ था। अभी वो उसको कार रोकने के लिए बोलते हैं, उनका कार रोकता है और यहाँ पर रमन ने कार से बाहर आता है और बाहर आते ही वो अजीब सा हरकत करने लगता है और वहीं पर ही हमें पता चलता है कि वो अभी भी पॉजेस्ट
इंटरेस्ट है। खैर अभी हम देखते हैं कि जो रोमन होता है वो अचानक ही जाकर के ड्राइवर के सीट में बैठ जाता है और यहाँ पर एक मैसेज आता है जो कि आयशा ने मैसेज किए हुए थे। और यहाँ पर मेघा को ये सुनने के लिए मिलता है कि तुम जितना भी कोशिश करो उस जंगल के अंदर से बाहर निकल जाओ और उस पहाड़ के अंदर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पर जो एंटिटी है वो बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें ख़त्म कर देगा। और यहाँ पर उस एंटिटी को पूजा करने का कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो तुम जिंदा बच नहीं पाओगे। और यहाँ पर लेकिन जो रोमन होता है वो पूजा वगैरह कर चुका था और यहाँ पर बहुत ही बुरा होने वाला था। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रोमन होता है वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और बोलने लगता है लेट्स गो होम। और यहाँ पर वो जाते हुए वही ब्रिज के अंदर से कूद जाता है जो कि पानी के अंदर चला जाता है। और यहीं पर हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो आत्माओं की वो जब शांति नहीं मिलता है वो धरती के अंदर रहता है और अगला शरीर ढूंढने लगता है जैसे कि वो अपने आत्मा को शांति कर सके। खैर अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रोमन होता है वो नदी के किनारे पर सोया हुआ था और यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि बिना वस्त्र के था और वो थयम वाले बेस में था, वही रिचुअल जैसा दिख रहा था। और वहाँ पर आकर के रोमन के हाथ से वो एक सुई लेता है और एक घड़ी लेता है जिसका सुई ने उल्टा घूम रहा था। और यहीं पर ये मूवी खत्म होता है। खैर यहीं पर अगर हम मूवी के एंडिंग में बात करें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जाति भेद को लेते हुए ये मूवी शुरू हुआ था, जहाँ पर जो रोमन का भी जो जात था वो भी मुलायम था और यहाँ पर कुंजम का भी जो जात था वो भी मुलायम था। और यहाँ पर उसका जाति भेद के वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा अनादर करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो कुंजम था वो रोमन के ऊपर हावी हो गया था। और वही भी ऐसा ही जो थायम वाला रिचुअल होता है वो ही कर पाया था, क्योंकि यहाँ पर जो थायम वाला रिचुअल होता है वो सिर्फ वही जाति वाला आदमी ही कर सकता है। यहाँ पर रोमन जो था वो सेम जाति से ही था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो कुंजम्बू को कुलशेखर ने मारा था उसके ऊपर भी वो वही जाति के हिसाब से ही मारा था। और यहाँ पर जब वो मरा था उसके शरीर में भगवान थे और वो इंसान भी था और इंसान के मन में वो लालसा जगा था जो कि मुकुल के वजह से इंटीमेट हुआ था और उसको और भी जीना था और उसके साथ रहना था। लेकिन जब उसका इच्छा पूरा नहीं हुआ और उसका इच्छा अधूरा रह गया था और उसको ये धरती छोड़ के जाना पड़ा था और वो उस धरती छोड़ के जाना नहीं चाहता था और उसके वजह से ही वो ये धरती में रुक गया था और उसका आत्मा को शांति नहीं मिला था। उसके वजह से जो कि उसका गॉड का पावर भी मिला था और इंसानियत भी मिला था और उसके वजह से उसका आत्मा ने वहीं पर भटकता हुआ रहता था। लेकिन जब वो राजा ने उसको कैद कर दिए थे तब से वो कैद था, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर आए थे और उसको मुक्ति कर दिए थे, जिसके बाद से वो मुक्ति हो चुका था। और इसके वजह से ही ब्रह्मगिरी पर्वत अभी श्रापित बन गया था, जिसके वजह से रोमन को भी वहाँ पर मौत होना पड़ा, उसका गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मरना पड़ा और यहीं पर ही मूवी को खत्म होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छा लगे, मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगे तो प्लीज भाई प्लीज एक लाइक जरूर करना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही हॉरर स्टोरी और मूवी एक्सप्लेन हम लोग लेके आते रहते हैं। चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।